Hey everyone, this is Dr. Neha. Hope you all are good. आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ टाइम से कम एक डिकेड से जो लेडीज हैं उनमें बच्चेदानी के ऑपरेट बहुत बड़े हैं। जो यूट्रस रिमूवल के ऑपरेट हैं विच इज कॉल्ड हिस्टेक्टमी इन मेडिकल टर्म्स, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और उनका एक बेसिक रीज़न जो कि अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ होता है, दैट इज़ द बल्की यूट्रस। वो एक कॉमन रीज़न है कि हिस्टेक्टमीज परफॉर्म कर दी जाती है, यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल चेक इट आउट, क्या वाकई ही जरूरत पड़ती है यूट्रस के रिमूवल की, या फिर आयुर्वेदा क्या कहीं पर हेल्प कर सकता है ताकि आपको ऑपरेट की नौबत ना आए, या कुछ और सोल्यूशन भी हो सकते हैं कि आपको हिस्टेक्टमी से बचा जा सके। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, तो आज हम बल्की यूट्रस के ऊपर बात करने वाले हैं। बल्की यूट्रस को मेडिकल टर्म में कहते हैं एडिनोमायोसिस। तो एडिनोमायोसिस के क्या कारण रहेंगे, क्या साइंस एंड सिम्टम रहेंगे, और किन कंडीशंस में आपको ऑपरेट करवाना चाहिए, तो क्या आयुर्वेदा कहाँ पर हेल्प कर सकता है आपको एडिनोमायोसिस से बचाने के लिए। सबसे पहले एडिनोमायोसिस क्या है, हमें पता है हमारा यूट्रस है और यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। वन इज द इनर मोस्ट, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस, एंड सेकंड वन इज द मेयोमेट्रियम विच इज द मसल लेयर, राइट। तो एक वन इज द आउटर लेयर, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है, हमारा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब शेड ऑफ हो जाती है एंडोमेट्रियम, क्योंकि जो लेडीज हैं उसकी बॉडी हॉर्मोन्स के कंट्रोल के अंदर होती है, वो सब हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। तो जो एंडोमेट्रियम है वो पहले तो 1 मंथ ग्रो करता है, फिर जैसे ही हार्मोन्स का सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद वो जैसे पीरियड्स आते हैं तो एंडोमेट्रियम सारी की सारी बात शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो एडिनोमायोसिस का कंडीशन है उसमें एंडोमेट्रियम जो है वो ग्रो करके ही होती है, आपके मेयोमेट्रियम में मतलब मसल लेयर में भी एंडोमेट्रियम पहुंच गई होती है। तो जैसे क्योंकि एंडोमेट्रियम अगर वहां पे है तो डेफिनेटली एंडोमेट्रियम ब्लीड करता है पीरियड्स में। तो एडिनोमायोसिस में क्या होगा कि आपके मायोमेट्रियम में भी अगर एंडोमेट्रियम है तो वहां पर भी वही हार्मोन्स का साइकिल चलेगा, वैसे ही ब्लीडिंग होगी, और एज ए रिजल्ट जो सिम्टम्स हैं इसी के कारण आते हैं, क्योंकि वो वाला ब्लड बाहर नहीं आ सकता है, वो वैसे ही वहां पर ग्रो कर रही है एंडोमेट्रियम, बाद में वो ब्लीड भी कर रही है, लेकिन वो सब कुछ अंदर ही हो रहा है, आपकी मसल लेयर में हो रहा है। इसलिए आपको जो सिम्टम्स आते हैं वो है इंटेंस पेन, बहुत ज्यादा पेन होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, अनटॉलरेबल। उसके बाद पीरियड्स लॉन्ग रन चलते हैं, बहुत ज्यादा पीरियड्स होते हैं, अप टू अ मंथ इवन मोर। आपको क्लोट्स के साथ जो है ब्लीडिंग होती है। ये इसका एक सिग्निफिकेंट फीचर रहता है कि आपको बल्कि यूट्रस का इश्यू हो सकता है। तो जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वहां हमें यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। वहां पर मायोमेट्री में ऐसे छोटे छोटे सैक्स दिखाई देते हैं, तो वहां से कंफर्मेशन हो जाती है कि आपको एडिनोमायोसिस का कंडीशन है, जिसे हम लोकल टर्म में बल्की यूट्रस कह देते हैं। तो इसका हमने देखा कि साइंस एंड सिम्टम्स यही रहते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल ब्लीडिंग, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं, विद क्लोट्स हो रही है, तो आपको बिना देर किए अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या आपको कहीं डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये एडिनोमायोसिस का कंडीशन हो सकता है। नाउ ट्रीटमेंट अगर हम कन्वेंशनल पैथी की बात करते हैं या मॉडर्न की बात करते हैं, तो वहां पर या तो ओसीपीज दी जाती हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, वो 2 to 3 मंथ्स का जो कोर्स होता है उसको दी जाती है, या फिर टेम्पररी ट्रेक्सिनेमिक एसिड वगैरह, जिससे कि ब्लीडिंग थोड़ी कम हो सके, और साथ में पेन किलर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। और इन द लास्ट रन आपको हिस्टेक्टमी ही करवानी पड़ती है, ये इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन मैं अगर आयुर्वेदा की बात करूं तो आयुर्वेद में हम इसे लोहित क्षरह योनि व्यापद के अंदर देखते हैं। तो जितने भी आयुर्वेद में योनि व्यापद हैं 20 प्रकार के हैं, सभी का मेन रीजन जो है वो वात है। वात के कारण ही वो योनि व्यापद होते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का मेन टारगेट रहता है वो वात ही रहता है कि हमें वात को कम करना है। तो आप देखिएगा कि अगर एंडोमेट्रियम जो है, मैंने बोला कि एंडोमेट्रियम मेयोमेट्रियम में चला जा रहा है, तो क्यों मूवमेंट वात का ही एक लक्षण है कि वात के कारण ही मूवमेंट होती है। तो अगर एंडोमेट्रियम की मूवमेंट मेयोमेट्रियम में हो रही है तो इट इज ड्यू टू वात, तो हमें वात को ही कम करना है, ठीक है। तो इसमें ब्लीडिंग भी ज्यादा है तो पित्त भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वात और पित्त के ऊपर ही जो मेडिसिन काम करती है हम उसे वो देते हैं, और हमें अपने सेंटर में हमने मेडिसिन के साथ साथ हम मात्रा बस्ती भी स्टार्ट करते हैं। मात्रा बस्ती इज काइंड ऑफ अ मेडिकेटेड अनीमा,
जिसमें कि हम ज़्यादातर जो आपके ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकें वो वाले ड्रग्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और मात्रा बस्ती जो है वो बात को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और हमें फ्रॉम द नेक्स्ट डे ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है विदाउट एनी ओसीपीज एंड विदाउट एनी जैसे कि ट्रेक्सिनेमिक एसिड है या फिर कुछ भी ऐसा ड्रग जो कि आपके ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। बिना ऐसे ड्रग्स के सिर्फ आयुर्वेदिक मात्रा बस्ती से ही वो ब्लीडिंग कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो कि रक्त स्तंभन का काम करते हैं, ठीक है, वो वाली मेडिसिन देना, जैसे लोद्र है, लोद्रासव के फॉर्म में हम देना स्टार्ट कर देते हैं, शोकारिष्ट स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कांचनार है, ठीक है, हमारे पास बोलबद्रस करके एक मेडिसिन आती है, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है जिनको भी ब्लीडिंग का इशू रहता है। तो आयुर्वेदा में 100% क्योर है बल्कि यूट्रस का, अनटिल अनलेस आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, आपकी कंडीशन जो है वो स्टेबलाइज हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अनीमिक हो चुके हैं, इतनी ब्लीडिंग हुई है कि आपका एचबी बहुत ज़्यादा फॉल कर गया है, ठीक है, तो आपको इमरजेंसी में हिस्टेक्टमी करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी पोजीशन स्टेबलाइज है तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का साथ में पंचकर्मा का इस्तेमाल करके आप अपने बल्कि यूट्रस या एडिनोमायोसिस को क्योर कर सकते हैं। एंड इसका जो एज ग्रुप होता है एडिनोमायोसिस के होने का, वो एक्चुअली 30+, 35+ ही होता है। तो हमें पता है 45+ तो वैसे ही मेनोपॉज हो जाना होता है, तो वैसे ही आपके हार्मोन्स का जो चक्र है वो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो अगर आपको एडिनोमायोसिस का इशू है भी है और आपको नियर है आप मेनोपॉज के, प्री मेनोपॉजल कंडीशन है, तो आपको वैसे ही ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे ही मेनोपॉज आप रीच करेंगे आपको वैसे ही एडिनोमायोसिस की कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। सो बिफोर गोइंग टू हिस्टेक्टमी, बिफोर प्लान टू हिस्टेक्टमी एंड आपको बल्कि यूट्रस है, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई नहीं, आपको 100% रिजल्ट्स उसमें मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिनोमायोसिस। और आयुर्वेदा प्लेस बेस्ट इन गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस। बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेटली आयुर्वेद में गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस को बताया गया है, और क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में गायनेकोलॉजिकल जो कंडीशन है मेरे हिसाब से उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हम अपने सेंटर में आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही गायनिक की कंडीशंस ठीक करते हैं और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बल्कि यूट्रस। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।